ईरान ने अमेरिका से अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए शराइत नरम कर दी। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा ईरान ने जंग के खात्मे के लिए वाशिंगटन को नई तजवीज़ दी है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करके मुज़ाकरात की बहाली के इशारे शामिल हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को अमेरिकी पाबंदियों में नरमी के साथ मशरूत किया गया है। सदर ट्रंप वाजे कर चुके हैं कि एटमी प्रोग्राम तर्क किए बगैर ईरान से बातचीत नहीं होगी। अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी सूरत धमकियां और फैसले मुसल्लत करना बर्दाश्त नहीं होगा। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं, बातचीत बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। ईरान कौमी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान के पास किसी भी सूरत में एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। दुनिया में किसी पागल को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में खिताब, कहा जंग जल्दी में खत्म नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे कि जंग खत्म करें और ईरानी रजीम दोबारा खड़ी हो जाए। सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिकी बहरिया ने कज़ाकों की तरह ईरानी जहाज पर हमला किया, कब्जा किया। ईरान ने दुनिया के लिए आबनाए हुर्मुज़ बंद की, अमेरिका ने तेहरान के लिए ही हुर्मुज़ बंद कर दी। I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. They are very brutal, and I will tell you, we're doing very well. You cannot give Iran a nuclear weapon. If they would use it on a place called Israel, Middle East, and they'd use it in Europe, I guess we'd be next. And it's not going to happen. Don't worry about it. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. The only country in the world, nobody wants to be a leader. And we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. And I believe it'll snap back very, very quickly as soon. There's so much oil. These ships are loaded up with oil. They can't get out of the strait. ईरान जंग खत्म हो गई, लेकिन मुस्तकबिल में मुमकिन फौजी कार्रवाई का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर का स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चक ग्रासली को खत लिखा, सीज फायर का मतलब है ईरान जंग के लिए कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं। अमेरिका खित्ते में पायदार अमन के लिए कोशियां हैं। ईरान के साथ तनाज़ा मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ, अब भी सूरत हाल गैर यकीनी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान 7 अप्रैल को 2 हफ्ते की जंगबंदी हुई थी, जिसे बाद में लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया। अमेरिका के साथ दोबारा जंग का इम्कान मौजूद है। ईरान की अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के जनरल जाफर असदी का कहना है, अमेरिका कभी अपनी बातों और वादों का पाबंद नहीं रहा। अमेरिकी हुकाम के बयानात मीडिया वॉर का हिस्सा हैं। ईरानी फौज, अवाम और सियासी अमायदीन मुत्तहिद होकर दुश्मन के मुकाबले में तैयार खड़े हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ बंद करके हमसाया ममालिक को अमेरिका से पाक मशरिक़ वुस्ता का तोहफा देंगे। ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर मौसर निज़ाम कायम करे तो खित्ते के हमसाया मुल्क भी फ़ायदा उठा सकेंगे। ईरान की हिकमत अमली का मकसद खित्ते में बैरूनी ताकतों के असर व रसूख का खात्मा है। यमन के सूबा शबोह के साहिल पर मुसल्लह अफराद ने तेल बरदार जहाज MT यूरिका को अगवा कर लिया। यमनी कोस्ट गार्ड्स ने बताया, मुसल्लह अगवाकारों ने जहाज का कंट्रोल संभालने के बाद इसका रुख सोमालिया की जानिब मोड़ दिया। हुक्काम ने मगवी जहाज की लोकेशन की निशानदेही कर दी। अमले की बाजियाबी के लिए हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। अमले की शनाख्त के बारे में अभी तक इत्तलात सामने नहीं आई। ईरान के हमलों में मशरक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़ी तबाही हुई। ईरान ने मशरक़ वुस्ता के 8 मुल्कों में कम से कम 16 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। CNN की तहकीकाती रिपोर्ट ने तबाही के मनाजिर दिखा दिए। रिपोर्ट में बताया गया, तबाही के शिकार मकामात में इंतहाई अहम अहदाफ भी शामिल थे। तबाह मकामात अब नाकाबिल इस्तेमाल हैं। रिपोर्ट में सैटेलाइट से हासिल तस्वीरों की मदद से वाज़े किया गया, ईरान ने खास तौर पर इंतहाई महंगे तरीन रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और जंगी तैयारों को निशाना बनाया। Installations previously seen as formidable fortresses have turned into sitting targets. The CNN investigation found evidence of unprecedented destruction. We can reveal that strikes damaged at least 16 U.S. installations across 8 countries. According to our analysis and sourcing, that's the majority of American military positions in the region, and some of them are virtually unusable now. Camp Buehring, Kuwait. American soldiers enjoying a karaoke night at one of the biggest U.S. military hubs in the Gulf.
That was then. This is now. A once bustling American microcity in the desert, nearly empty and heavily damaged after a weeks-long barrage of Iranian missiles and drones. One of many U.S. military facilities in the oil-rich Arabian Peninsula, targeted by Iran even as the U.S. and Israel pummeled the Islamic Republic's large arsenal. So what impact have Iran's strikes had on America's footprint in the Middle East? Responding to our findings, a Pentagon official said that the U.S. forces remain fully operational with the same readiness and combat effectiveness. खित्ते की खुशहाली और क़याम अमन के लिए आलमी गासिब अमरीका का खलीज फारिस से निकलना नागुज़ीर है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार हुसैन नौशबादी ने कहा है, आबनाए हुर्मुज़ स्ट्रेटेजिक गुज़रगाह है, इस पर हमेशा से गैर मुल्कियों की नज़रें रही हैं, लेकिन ये ईरान की तहज़ीब का अटूट अंग है। माजी में पुर्तगाल और बरतानिया जैसी ताकतों को निकाल बाहर किया था, अब अमरीकी फ़ौज मुहिम जोई के खिलाफ डटे हुए हैं। किसी भी गैर मुल्की क़ुव्वत को खित्ते के वसाइल पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।